कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम तो नहीं है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ से यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूँ, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तैनू सीता जी जानान कहूँ। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सव्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है। और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था। यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं
यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है। वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या, लेकिन